हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। नाश्ता पानी करके ये चले गए, इनको दे दिया। और ततान की तबीयत ख़राब है कल से। ततान को फीवर आ रहा था और रात सुबह तो इसको फीवर था और रात में देखा तो इसको क्या कहते हैं, गले में टॉन्सिल्स हो गया बहुत ज़्यादा। और जब इसको फीवर होता तो इसको टॉन्सिल हो जाता है हमेशा। तो कल दोपहर में साधना आई थी, मैंने उसको बोला तो वो आई थी घर, तो रुक गई है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी तो वो सुबह सुबह हो गई है। तो इनको भी मैंने 2 एग दिए बना करके, तो वो खा के चले गए। और साधना बर्तन धो रही है सारे, क्योंकि ततान मुझे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा है। तो वो बर्तन धो के सारे क्लीन व्लीन कर रही है किचन। और ब्लैक टी बना रही, तो अभी मैं ब्लैक टी पीऊँगी। और ततान को इतनी तेज़ फीवर हो रखा था गैस, इतनी तेज़ फीवर हुआ था कि सुबह उठ करके मैंने 4:30 बजे फिर से इसको क्रोसिन DS दी है। और गले में जो इन्फेक्शन बहुत तगड़ा हो रखा है, क्योंकि मानता नहीं है। टमाटर वाला ना रेड चिप्स कोई आता है वो खाता है, वो मानता नहीं है हो जा। और अक्सर इसको फीवर में बहुत ज़्यादा, जब बहुत तेज़ फीवर चढ़ता है तो इसको ये होता है। तो एक लास्ट ईयर डॉक्टर ने इसको दवा लिखी थी, तो मैंने वो उसी से देख करके इनसे दवा मंगाई है। तो गाइज़ अभी कल ही इसको बुखार चढ़ा, तो आज मैं थोड़ा सा मेडिसिन ये वाला चला के देख लेती हूँ। मैं एंटीबायोटिक अभी मंगवा देती हूँ, ये चला के देख लेते हैं। फिर अगर नहीं आराम मिलता तो कल मैं इसको डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो अभी तो सारी मेडिसिन वही दे रहे हैं जो मतलब डॉक्टर ने पर्चे में लिखी हुई थी। सेम जो इसको अभी हुआ है वो इसको पहले भी हो चुका था। तो वही पर्चे में जो लिखी थी वही दवा मैं इसको रिपीट दे रही हूँ कि हो सकता है मैं भी आराम मिल जाए इसको। गला तो इसका पूरा पका है और जीभ में बहुत इसको छाले हो रखे हैं। तो देखिए अभी सो रहा है, सुस्त है। रात भर नहीं सोया, रात भर कहाँ रहा था एकदम। आ रहे देख रहे हैं, सो रहा है। तो वैसे बहुत रात भर से सोने नहीं दिया और ना खुद सोया, तो कितना परेशान था बेचारा। फिर साधना फिर रुक गई, मैंने रोक लिया उसको। तो इधर ये सारे बर्तन वर्तन क्लीन कर ली, बस ये एक रह गया था। बाकी किचन पूरा साफ़ कर रही है। और ब्लैक टी बनाया है, ब्लैक टी फटाफट ले लेते हैं, पी लेते हैं। ये तो 2 एग मैंने इनको बना के दिया था, वो खा के चले गए हैं। और आज टिफ़िन तो नहीं लेकर के गए क्योंकि आज किसी का बर्थडे है ब्रांच में। तो कल मैसेज आ गया था कि टिफ़िन मत लेके आइएगा, तो टिफ़िन नहीं लेकर के गए। चलिए गाइस, चाय पी लेते, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तब तक ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस देख सकते हैं बाहर कितना कोहरा है आज, कितना ज़्यादा धुंध पड़ा हुआ है। अभी इसके पहले और बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत कोहरा है, बहुत ज़्यादा धुंध है। इस ठंड बहुत ज़्यादा है, ततान की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अभी मैंने कमरा सब बंद करके ब्लोअर चला दिया। थोड़ी देर चला देंगे, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ब्लोअर को ऑफ़ कर देंगे फिर। और यहाँ पे साधना नाश्ता करी है, तो मैंने इसको ब्रेड ऑमलेट और गुलाब जामुन दिया खाने को। मैं खा रही हूँ नूडल्स, क्योंकि मुझे नूडल पसंद था। गाइज़ ये आज मैंने नहीं बनाया, कल शाम को बनाया था, तो इतना बचा हुआ था तो मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था। तो गाइज़ मैंने ना वो नूडल्स को उठा के फ्रिज में रख दिया था। तो नूडल मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इसको पूछा, बोली मैं नहीं खाऊंगी नूडल, क्योंकि वो ज़्यादा खाती नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नूडल्स खा लूँगी और तुम्हें मैं एग और ब्रेड बना के दे देती हूँ, तो तुम वो खा लेना। तो बोली ठीक है। तबीयत ठीक नहीं बाबू की, तो कुछ मन भी नहीं करा करने का। और खाने में कुछ ज़्यादा बनाना है नहीं, क्योंकि कल की सब्ज़ी रखी है और राजमा भी रखा हुआ है। तो ये बोली वही गरम गरम करके खा लेंगे। तो चावल खाली बनाएंगे। और बाबू के लिए क्या बनाएंगे, बाबू अभी उठेगा तो बाबू को दूध वाला ओट्स बना के दें, क्योंकि गले में इसको इतना टॉन्सिल, इतने छाले हैं कि वो नमकीन चीज़ तो कुछ खा नहीं पाएगा। तो मैं उसको दूध वाला ओट्स बना के दे दूँगी। बाकी जो वो बोलेगा मैं वही उसको दूँगी, जो वो ईज़िली खा सके मैं वही चीज़ दूँगी उसको। तो बस गाइस अभी चाय रेडी है, चाय बस फटाफट पी लेते हैं। काम तो आधे से ज़्यादा इसी ने निपटा दिया साधना ने, तो काम ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्तन ही मेन थे। कल रात में इतने बर्तन निकले थे, इतने बर्तन निकले थे, क्या ही बताए। सारे बर्तन इसने बैठ के धोए हैं, किचन साफ़ किया। बस मैंने चाय बनाई है, अभी ये नाश्ता वास्ता सब गर्म करके खा रहे हैं। फिर जब ततान उठेगा तो ततान को दे देंगे जो भी खाना होगा उसको। और गाइस बाहर इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। तो आज तो मैं नहाना अपना कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ठंड में तो भाई मुझे बीमार नहीं होना, शौक ही सी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी मलिच है कि बोली नहाना नहीं। तो भैया पहले अपना शरीर देखना है मुझे, पहले अपना स्वास्थ्य देखना है, उसके बाद मुझे दूसरा काम करना है। क्योंकि मुझे भी इतनी
मुझे भी ना इतनी तेज़ ठंड लगती है कि अगर मुझे ठंड लग गई तो समझ लीजिए फिर मैं 15 दिन बिस्तर में पड़ी रहती हूँ, 15 दिन। तो इसीलिए मुझे अपनी ठंड से बचना है, क्योंकि बाबू मेरा बीमार है, उसको भी देखना है। तो इसलिए मैं आज नहीं नहाऊंगी। मैं सिर्फ क्या कहते हैं, मैं तो आज कपड़े भी बदलने का मन नहीं, गाइस मैं तो कपड़े भी नहीं बदलूंगी, मैं यही पहनी रहूँगी। आज बहुत ठंड है बाहर, बहुत ठंड। मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा आज, बिल्कुल भी सवाल ही नहीं होता किसी भी तरीके का कुछ भी करने का। तो चलिए गाइज, और बाकी मेरे हस्बैंड चाहे कोहरा पड़े, चाहे ईटा पड़े, चाहे पत्थर पड़े, चाहे कुछ भी पड़े, लेकिन ये बंदा सुबह नहा के डेली जाएगा, डेली। बल्कि मुझ पे गुस्सा करते हैं, कहते तुम इतनी ठंड होती तुम नहाती नहीं हो, पानी गर्म करो, नहा लो नहा लो नहा लो। मैंने कहा भैया मुझे नहीं नहाना है, मुझे मत ज़बरदस्ती करो, मैं नहा लूँगी, मैं बीमार हो जाऊँगी, क्योंकि मैं शुरू से ऐसी ही हूँ। सर्दी में मैं बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती तो मैं एक दिन छोड़ के नहाती हूँ। देखो अपनी सच्चाई बताना भी ना बहुत गर्व की बात होती है, और मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ ये चीज़। लोग बहुत झूठ बोलते हैं कि अरे मैं तो डेली, भले चाहे घर से हेंटेन डेंटेन पेंटेन करके निकल जाए, भले नहाए ना, लेकिन झूठ बोलते हैं। पर मैं भैया हाथ जोड़ के कह रही हूँ, इतने कोहरे और इतने धुंध, इतनी ठंड में तो भाई मेरे से नहीं होगा। जो साफ सीधी बात, आज तो मैं नहीं नहाने वाली, कुछ भी नहीं करना। आज मैं कपड़े भी नहीं धोऊंगी। कपड़े तो कल मैंने परसों धो लिए थे, कल के कपड़े सूखे नहीं है, नहीं कल ही मैंने कपड़े धोए थे मशीन लगा के, तो वो कपड़े नहीं सूखे हैं, बाहर रस्सी पे लगे हुए हैं। तो मैं कपड़े वपड़े तो आज बिल्कुल नहीं, 2 दिन के इकट्ठे करके फिर मैं कल परसों धोऊंगी। तो अभी कुछ नहीं करना है, तो अभी के लिए आज काम तो थोड़ा कम ही है, पहले से बहुत कम है काम। तो गाइस अभी तो तातान की तबीयत ठीक नहीं, तो थोड़ा टेंशन उसी पे लगा हुआ है। तो अभी इसके पापा फ़ोन करके पूछे थे कि तबीयत ठीक है, का बुखार तो थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन गले का थोड़ा सा है दिक्कत। तो चलिए गाइस, वो उठेगा तो उठ के उसको दूध वाला ओट्स वगैरह बना, क्योंकि अभी मैं बना के अगर रख दूँगी ना तो वो बहुत वो हो जाता है, जम जाता है ना, गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। तो अब जब ये खाएगा तो उसी के मैंने रोस्ट करके ओट्स डिब्बे में भर के रख दिया है। तो जब वो खाएगा तो फटाफट मैं उसको बना के गरम गरम खिलाऊंगी, थोड़ा सा, जिससे कि गले को थोड़ी सिकाई विकाई भी मिले। तो चलिए गाइस, नाश्ता कर लेते, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, तब तक बने रहेगा मैं ब्लॉग में। तो गाइज बस अभी जस्ट साधना ने किसी तरीके से ततान को मनाया, तब जाके ततान ने गाइज इतना सा खाली दूध वाला इसने ओट्स खाया है, बड़ी मुश्किल से, वो भी। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। ये खाना है, सेम आलू का भाजा है, राजमा है और चावल है साथ में। तो फटाफट खाना खा लेते हैं। बज रहे हैं दोपहर के 3, और इधर साधना भी खा रही है खाना। उधर बाबू मोबाइल कह रहा था मम्मा थोड़ी देर दे दो, मैं देखूंगा, मैंने कहा चलो ले लो। और गाइस बाहर तो बारिश भी हो रही, साथ में धुंध है, बारिश है और ठंड है, भयानक वाली ठंड है। तो चलिए गाइस, पक पक ना करते हुए मैं खा लेती हूँ खाना, फिर मिल देंगे आप लोगों से थोड़ी देर में। मुझे दिखाना 100 इसको ना 102-3 के लगभग बुखार था, उसका सर पूरा जल रहा था। ठीक कर दीजिए। तो गाइज अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल से दिखा के आई हूँ बाबू को, और दिखा लिया मैंने। डॉक्टर ने बोला है इस समय वायरल बहुत तगड़ा चल रहा है, और वायरल जो आ रहा है उसमें ना मुंह में इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि छाले हैं, टॉन्सिल, ये हो जाता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेडिसिन लिख रहे हैं, इसको 3 दिन लगेंगे बुखार उतरने में और ठीक होने में। 3 दिन बाद ही ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए। तो दिखा के लाया, देखिए कितना सुस्त हो गया, 3 वॉमिट कर चुका था, और बुखार इसका भी घर में चेक किया तो 103 था, अभी चेक किया तो 102 है इसका बुखार, बहुत तेज का फीवर है। देखिए इतना सुस्त पड़ा हुआ है। तो गाइस अभी मैं साधना के घर में हूँ, साधना के घर में, क्योंकि साधना के घर के जस्ट बगल में ही हॉस्पिटल है, तो इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ पे आ गई, क्योंकि ये ऑफिस से डायरेक्ट आए थे। फिर मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर है, तो डायरेक्ट ऑफिस से ही आए थे हम लोग को लेकर के। तो साधना हम रिक्शे से आ गए थे, और ये बाबू को बाइक में बैठा के ले आए थे। तो जस्ट आए तो वही साधना बोली चाय वाय बना के पी के फिर हम लोग यहाँ से फिर निकल जाएंगे। तो बाबू थोड़ी चाय चाहिए? ठीक है दे देंगी बुआ। कुछ नहीं खाया गाइस, इसने कुछ भी नहीं खाया है। समझ लीजिए साधना ने जो इसको 2-3 चम्मच खिलाए थे ना, फिर वो भी इसने वॉमिट कर दी थी शाम को। खुद से ही मांगा था मम्मा मुझे ओट्स दे दो दूध वाला बना के, तो मैंने दे दिया था। मुझे नींद बहुत तेज आई थी शाम को 4 बजे करीब, क्योंकि मैं रात की सोई नहीं थी। तो साधना को मैंने बना के दिए थे, मैंने साधना इसको खिला देना ठंडा करके, तो उसने खिलाया था। तो जैसे खाया, मैं 5:30 बजे उठी, तो इसने मेरे से बोला कि मम्मा मुझे चाय और बिस्किट दे दो। तो मैं चाय बिस्किट बना के लाई, लेकिन
बस उस वो खाया भी नहीं, उसके बाद इसने वॉमिट कर दी थी। तो गाइस डॉक्टर ने बोला है कि ठीक हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि समय सीजन थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, इस चीज़ वजह से ये हो रहा है। तो अभी तो बेटू को थोड़ा आराम मिल जाएगा, बेटी दवा खा के। और गाइस ये दवा मेडिसिन लेकर के आए हैं, पर्चा जो है वो इनके पास है। तो डॉक्टर ने ये मेडिसिन वगैरह दी है इसको, अभी जस्ट हम लोग वहीं से ख़रीदे, सब ले करके आए हैं ये मेडिसिन। व्लॉग में भाई इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि व्लॉग में कुछ लोग सोचेंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ या फिर मैं बहाने कर रही हूँ या फिर ऐसा कुछ, तो फिर हर प्रूफ देना पड़ता है ना। तो इसीलिए मैंने हॉस्पिटल में ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्लिप वहाँ का लिया है कि मैं सच में हॉस्पिटल गई हूँ और वहाँ पर मैं इसको दिखा रही हूँ। कोई वो नहीं है, मतलब मजाक नहीं है कोई। चले गाइस, मिलते फिर थोड़ी देर में। तो गाइस थोड़ी देर पहले मैं साधना के यहाँ से आई थी, और जैसे मैं आई तो ततान ने मुझसे कहा मम्मा मुझे एनर्जल दे दो पीने के लिए, ORS। तो मैंने उसको दिया था पीने के लिए। तो जैसे ही पिया, पीने के बाद फिर मैं, क्योंकि मैंने मेडिसिन तो उसको खिलाई नहीं थी जो डॉक्टर ने लिखी थी, तो मैंने सोचा कि लाओ इसको। मैं बोला मम्मा मुझे उल्टी आ रहा है, तो मैंने इसको वॉमिट कराया। देखिए बाल्टी भी इधर रखी हुई वॉमिटिंग वाली, बार बार उठ के वहाँ जा रहा है ना, उसको चक्कर आ रहा, कमजोरी जैसा लग रहा। तो मैंने वॉमिट कराने के लिए बाल्टी में वो फिनाइल डाल करके रख दिया, जिससे वॉमिट करेगा तो करेगा, फिर उसको जाके मैं डायरेक्ट फेंक दूँगी। तो देखिए अभी मैंने उल्टी की दवा जैसे इसको पिलाई, इसने तुरंत वॉमिट कर दी। बुखार की पिलाई वैसे वॉमिट कर दी। फिर मैंने फिर उल्टी और बुखार की तुरंत नहीं पिलाई, मैंने कहा जो भी गया होगा थोड़ा बहुत तो शरीर के अंदर इसके गया ही होगा। तो फिर मैंने इसको एंटीबायोटिक और साथ में जो गले में इसको इन्फेक्शन हो रखा उसकी दवा मैंने पिला दी। अभी पिला के मैंने इसको सुला दिया। गैस कुछ भी नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ज़्यादा खाने का जिद मत करिएगा, नहीं खा रहा तो रहने दीजिएगा, मत दीजिएगा। ये दवा ऐसी कोई नुकसान करने वाली नहीं होती कि बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो नुकसान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भूख लगे तभी दीजिए, उल्टी करा तो मत दीजिएगा अभी इसको कुछ। तो मैंने गैस जिद नहीं की है, कि वो खुद ही बोला कि मम्मा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं है। तो मैंने इसको कुछ नहीं दिया अभी, दवा खिला के मैंने देखिए इसको सुला दिया है। बहुत सुस्त हो गया है, कह रहा चक्कर आ रहा, मेरा सर घूम रहा है। नहीं तो ये इतना उछल कूद वाला लड़का ये जल्दी सोता नहीं है। आज सुबह से गाइस, ये कल शाम से लगा लो सो रहा है सो रहा है, सुस्त, मतलब सुस्ती इतनी इसको हो गई है। कल इतना नहीं था, कल सिर्फ फीवर था इसको, लेकिन आज सुबह से ज़्यादा ही सुस्त हो गया एकदम, बिल्कुल नहीं कुछ वो कर रहा है। तो गाइस डॉक्टर ने तो पहले ही बोल दिया था कि देखिए इस समय वायरल चल रहा है, ये वायरल 3 दिन से पहले ठीक नहीं होना है। और ये जो वायरल होता है उसमें गले में इन्फेक्शन के साथ होता है, तो आराम मिल जाएगा। 3 दिन पेशेंस रखेगा, 3 दिन में इसको आराम मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी हमने खाना वाना कुछ बनाया नहीं है। अब बज रहे हैं रात के 11 बज गया है, 11 बज गया रात के। और कुछ बनाया वाना मैंने है नहीं, मैं जाती हूँ फटाफट कुछ बनाती हूँ, देखते नहीं तो फिर ओट्स वगैरह कुछ बना के खा लेंगे और इन्हें भी वही दे देंगे, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं और कुछ इच्छा भी नहीं करेगी कुछ करे कुछ बनाए। तो चलिए गाइस, अभी रात आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मैंने व्लॉग तो बनाने का नहीं था, बट मैंने व्लॉग इसलिए बनाया कि आप मेरी फैमिली हो, और क्या हो रहा है घर पे, क्या नहीं हो रहा है, ये सब आप लोग को डेली व्लॉग पे दिखाते हैं। तो ये थोड़ा सा था जो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर ले, कि तो मैंने दिखाया। तो कोई बैड कमेंट मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो घर के भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो सभी को मतलब इससे एक मिल जाता है, देख लेते कि हाँ तबीयत ख़राब है क्या है, तो पता चल जाता है। तो इसलिए मैंने व्लॉग बना लिया है, और कोई गलत कमेंट मत करिएगा। तो जैसा होगा जो भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। और अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ही उल्टी होती है तो फिर ड्रिप चढ़ाना ही पड़ेगा। पर ये मनाइए भगवान से कि ये रात भर में ठीक हो जाए, कोई दिक्कत ना हो और उल्टी ना हो बिल्कुल भी इसको, क्योंकि ये लगा लीजिए 6 उल्टी कर चुका है ये सुबह से अब तक। तो देखिए अभी इसका टेम्परेचर चेक करने जा रहे हैं। उसकी बॉडी इतनी हीट कर रही, इतनी हीट कर रही कि क्या ही बताएं। इसके पापा टेम्परेचर देख रहे हैं। लगा दो हाथ थोड़ा तो अंदर से उठा के, 0 पे कर लो पहले। अरे अरे चेक करे वो बुखार चेक करे बेटा, क्या हुआ लग रहा है। इसको थोड़ा सा इधर थाई से कर लो, यहाँ अंदर से करो, अंदर से लगा दो आर्म के इसके नीचे।
तो चले गए थे क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आप बुखार चेक करके बताना कि इसके कितना बुखार चढ़ रहा है, क्या है। यहाँ से नहीं आ गया पेट से? नहीं, थाई से कर लो, थाई से कर सकते हो। कहाँ से थाई से? वैसे तो यहाँ से करते हैं। ये आर्म इधर लगाओ, हाथ थोड़ा ऊपर करो, पता नहीं करो बेटा ऐसे, हाथ ये नीचे से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ एक से, सेकंड रुको, हमने वहाँ से नहीं लगेगा। ये देखो हमने लगा दो। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। और भगवान से मनाइए कि ततान का उल्टी ना हो रात भर में, और ततान एकदम फिट फाइन हो जाए और उसका बुखार भी उतर जाए, ठीक हो जाए वो। और कल आपको नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में मिलेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल आप लोगों से। बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइस देख सकते हैं रात के 1:10 हो रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि ततान का फीवर अभी जाके उतरा है जस्ट। गाइस रात के 1:10 बज रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और बस अभी ततान का फीवर उतरा है। ततान ने खुद अपने मुंह से बोला मम्मा मुझे चाय और ब्रेड खानी है। तो मैंने देसी घी में थोड़ा थोड़ा लगा के ब्रेड सेक के जो बीच का पार्ट होता है किनारे का निकाल करके, बीच के पार्ट का मैंने 2 पीस ब्रेड खिलाई है और चाय थोड़ी सी चाय बना के पिलाई है दूध में पत्ती डाल के। तो वो अभी ततान ने खाया है। इसका बुखार भी अभी उतरा है, लेकिन है अभी बुखार 100 के लगभग, पूरा नहीं उतरा है। तो ये अभी इसने खाया, अब जाके मुझे शांति मिली कि चलो कुछ तो खाया इसने। और जस्ट अभी देखिए गाइस, रात को हम लोग अभी बस देखिए खाना खा रहे, रात को इतने बजे खाना खा रहे, क्या करे। बीमार था तो कुछ बन नहीं करा था बनाने का खाने का, तो फटाफट मैंने ये अभी बनाया और बस अभी जस्ट हम लोग खाने जा रहे हैं। तो क्या करे, मतलब बच्चा बीमार रहता तो कुछ समझ में भी तो नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। चलिए ठीक है, फिर चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।